हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र भौरिया जीत सर पीएस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषता के चैप्टर नंबर 1 की। भारतीय संविधान की विशेषताओं में आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वो है कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का जो मिश्रण है वो आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको मतलब अगर आप समझ के और थोड़ा सा ध्यान दे के देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए ये टॉपिक बन जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि कठोर और लचीलेपन से क्या से होता है। ये नहीं है कि भारतीय संविधान को छुआ आपने तो आपको कपास के जैसे मुलायम लगा, या कहीं से आपने मतलब दूसरी जगह से छुआ तो आपको लगा होगा कि ये मतलब एक पत्थर की जैसे कठोर है। ऐसी बात नहीं है। इसमें कठोर और लचीलेपन को समझने के लिए हमें एक छोटी सी बात पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किसी भी देश का संविधान हो, किसी भी देश का संविधान हो, उस देश का संविधान अपने उद्देश्यों में सफल तभी होगा जब वो देश की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में बदलाव करने की व्यवस्था करता हो। जैसे भारत का देश है तो भारतीय संविधान में, भारत देश का जो संविधान है, भारत देश के संविधान में एक सबसे बड़ी बात लिखी हुई है, वो है भारत देश का संविधान एक जीवित दस्तावेज है। जीवित दस्तावेज का मतलब यही है कि भारत का जो संविधान है ये समय के अनुरूप अपने आप में परिवर्तन करने की व्यवस्था करता है। तो भारतीय संविधान कठोर व लचीलेपन का मिश्रण है। किसी भी देश की अपनी जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों में बदलाव आता है और उस बदलाव को ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरीके से भारतीय संविधान में संशोधन की एक विधि है जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में। यानी भारत का संविधान है, भारतीय संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जो देश की परिस्थितियों में परिवर्तन आने के साथ साथ संविधान में भी परिवर्तन करने की इजाजत देता है। वो आपका अनुच्छेद है 368। अब आप सोचेंगे इस 368 से परिस्थितियों के अनुसार बदलाव करने से ये कठोर और लचीलेपन का क्या मतलब निकला। तो कठोर और लचीलेपन का जो आशय है वो ये अब हम देखेंगे। संविधान के कठोर व लचीलेपन का जो आशय है वो संविधान संशोधन की विधि से है। संविधान में संशोधन की विधि से। अब संविधान में संशोधन की विधि से कठोर और लचीलेपन का क्या आशय होता है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। यहां पर आपने कभी देखा होगा, सुना होगा, अपने साथी के साथ कभी इस प्रकार की कोई ट्रेजेडी हुई होगी, आपके साथ हुई होगी, क्लासमेट के जो भी साथी हैं आपके उनके साथ ऐसा देखा हुआ होगा। आपने एक चीज नोटिस की होगी कभी कि 10वीं क्लास के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, 10वीं क्लास के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो उस समय हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है, जैसे आपके नाम है उसमें कोई त्रुटि रह जाती है, आपके जो माता का नाम है उसमें कोई त्रुटि रह जाती है, पिता के नाम में अगर कोई त्रुटि रह जाती है, या डेट ऑफ बर्थ है उसमें कोई त्रुटि रह जाती है, तो आपने देखा होगा कि 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम होने के बाद उन त्रुटियों में सुधार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। यही बात अगर आप अपनी 9th क्लास पर लें कि आप 9th क्लास में प्रवेश करते हैं, उस समय आपके नाम में, माता के नाम में, पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई त्रुटि रह जाती है
तो वो त्रुटि आप आसानी से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे को अब ये बताइए कि 10वीं क्लास पास करने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है उसको आसानी से आप दूर कर सकते हैं या 9th वाली त्रुटि को आप आसानी से दूर कर सकते हैं? बताओ। आंसर हुआ 9th में अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि रह जाती है तो हम आसानी से उसको दूर कर लेते हैं। मतलब ये हुआ कि जब हम 9th क्लास में होते हैं तब हमारे डॉक्यूमेंट्स में संशोधन बदलाव करना आसान होता है, उसी का नाम है लचीलापन। 10th क्लास के बाद अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसकी विधि बहुत हार्ड है। अजमेर बोर्ड के चक्कर लगाते लगाते हम थक जाते हैं, फिर भी उन त्रुटियों में कोई सुधार नहीं होता है, तो उस चीज का असर क्या हुआ? वो कठोर विधि है। हम एक कठोर विधि से गुजर रहे हैं। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो परिवर्तन करवाना है, जो संशोधन हमें करवाना है, उस संशोधन के आधार पर ही क्या हो रहा है? कठोर और लचीलापन हो रहा है। तो यही संविधान पर लागू होता है। संविधान के अंदर कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनमें सरलता से संशोधन किया जा सकता है, वो लचीला भाग है आपका। कुछ भाग ऐसे होते हैं जिसमें संशोधन करने के लिए कई प्रकार की विधियों से गुजरना पड़ता है, तो वो संविधान का कौन सा भाग हो गया? वो कठोर भाग हो गया। तो भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, बल्कि कठोर और लचीले का क्या है? मिश्रण है। तो संविधान संशोधन के जो प्रक्रिया है उसी से भारत का संविधान क्या बनता है? कठोर और लचीला बनता है। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान में संशोधन की जो व्यवस्था की गई है वो कितने भागों में की गई है। भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था 2 भागों में की गई है। आपका एक भाग है वो है कठोर भाग, एक भाग है वो है लचीला भाग। देखो दोस्तों, आपकी जो बुक है उसमें एक पैराग्राफ के आधार पर ये टॉपिक दिया गया है, जो पैराग्राफ आपके जल्दी से समझ में आना मुश्किल होता है। इसलिए आपको एक आसान तरीके से मैंने एक यहाँ पर आपको एक नोटिस बना के दिया है, उसको मतलब ध्यान में रखना, अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं आप। यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था के 2 भागों की। एक भाग है आपका कठोर और एक भाग है आपका लचीला भाग। ये लवीला नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, ये लचीला भाग है, लचीला, ध्यान में रखना इसको। अब कठोर भाग की बात करें तो कठोर भाग को अनम्य भाग भी कहा जाता है। यानी आपके बोर्ड की जो बुक है उसमें अनम्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि कठोर भाग को अनम्य संविधान भी कहा जाता है, अनम्य भाग भी कहा जाता है, और लचीले भाग को नम्य भाग भी कहा जाता है। अब यहां पर हम एक बेसिक जो बात करें वो ये है कि कठोर भाग है, कठोर भाग है, इस कठोर भाग का समावेश हमने किस देश के संविधान से किया है? वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे पहले हम कठोर भाग की बात करेंगे। कठोर भाग की बात करें तो कठोर भाग में अनुच्छेद 368 की संशोधन विधि। दोस्तों यहां पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपसे मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी विधियों का उल्लेख किया गया है? आपका आंसर 2 या 3? आपका आंसर होगा 2। बल्कि आपको मैं यहां बता देना चाहता हूं, भारतीय संविधान के अंदर संशोधन की विधि है वो है 3। जबकि यहां पर अगर मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछूं कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की कितनी विधियों का उल्लेख है, तो आंसर क्या होगा? 2। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े एग्जाम जो होते हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। यहां पर प्रश्न आपका क्या बन रहा है? प्रश्न ये बन रहा है, अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की कितनी विधियों का उल्लेख है? आपका बुक में पढ़ा हुआ होगा 3,
आप आंसर देंगे 3, बल्कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। तीसरी विधि है जो आपकी यहां पर लिखी हुई है, ये रही लचीला। इसमें संशोधन करते समय अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं रहती है। तो अब बात करें हम कठोर भाग की। कठोर भाग के अंदर आपको मैंने ये दे रखा है भाग 1 और 2, ये 2 विधियां हैं। ये 2 विधियां जो अब मैं आपको बता रहा था, ये 2 विधि हैं अनुच्छेद 368 वाली। ये जो विधि है आपकी, ये 368 में नहीं आती है, ध्यान में रखना इसको। विशेष बहुमत, पहली विधि ये है कि अगर कुछ प्रावधान ऐसे हैं, प्रावधान मैंने नीचे लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं, ये रहे राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति लेके 7वीं अनुसूची में अगर कोई संशोधन करना हो, या फिर जो आपका राज्य विधानसभाएं हैं, राज्य हैं, उनका संसद में प्रतिनिधित्व है, उसको लेकर अगर कोई संशोधन करना हो तो वो विषय कठोर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें दोनों विधियों में अंतर क्या है? विशेष बहुमत, संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत व उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। आपको जो नीचे मैंने ये विषय दिखाए हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति में अगर कोई परिवर्तन करना हो, या संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनके विषयों में कोई परिवर्तन करना हो, या फिर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में अगर कोई संशोधन या परिवर्तन करना हो, तो इस प्रकार के विषयों में साधारण बहुमत का इस्तेमाल नहीं बल्कि विशेष बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है। विशेष बहुमत की पहली विधि आपकी है संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत व उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की इसमें आवश्यकता होती है। दूसरा जो इसमें तरीका है वो सेम यही तरीका है, लेकिन नीचे देखिए मैंने यहां पर येलो कलर में दे रखा है। येलो कलर में जो दे रखा है वो है आद्य राज्यों के विधानसभाओं के समर्थन की आवश्यकता। मतलब संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत व उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की तो आवश्यकता है ही है, परंतु इसके साथ साथ आद्य राज्यों के विधानसभाओं के समर्थन की आवश्यकता होती है। दोस्तों मैं यहां पर एक बात बतानी चाहूंगा आपको छोटी सी। कई बार जब हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो हमारे जो तकिया कलाम शब्द होते हैं वो यही होते हैं कि आधे से ज्यादा राज्यों की आवश्यकता। यहां पर ध्यान रखना, संविधान में ऐसा कहीं पर भी प्रावधान नहीं है, कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कि आधे से ज्यादा राज्यों के विधानसभाओं के समर्थन की आवश्यकता होती है, बल्कि यही आपको लिखा हुआ मिलेगा आधे राज्यों के विधानसभा का समर्थन होना आवश्यक है। ये 2 विधि दोस्तों अनुच्छेद 368 में है। उसके बाद ये इसके विषय हैं। उसके बाद हम बात करें लचीले भाग की। लचीला भाग नम्य भाग है जो ब्रिटेन के संविधान से समावेश किया गया है। लचीला भाग ये विषय है, इसमें राज्यों का पुनर्गठन करना, विधान परिषद की स्थापना करना, या किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसकी समाप्ति करना, केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाना, यानी केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनकी स्थापना करना, संसद के सदस्यों के वेतन में परिवर्तन करना। इस प्रकार के जो संशोधन होते हैं वो साधारण संशोधन में आ जाते हैं, सामान्य संशोधन में आ जाते हैं। जो साधारण या सामान्य संशोधन होता है वो एक लचीला भाग होता है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान में रखना, ये आपका सामान्य भाग हो जाएगा, ये आपका सामान्य भाग हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात करें विधि क्या है। संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, मतलब लचीला जो भाग है, सामान्य जो भाग है, सामान्य भाग को अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं किया गया। इसमें संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं होती है। तो संसद के दोनों सदन है वो दोनों सदन मिलकर इसमें संशोधन कर सकते हैं। ये आपके विषय हैं। उसके बाद हम नीचे बात करें, 2-3 बातें हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये देखने के लिए। आपसे एक क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन के कितने तरीके, संविधान में संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है? 3 तरीके से। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन की विधि कितनी है? 2 विधि है, विशेष विधि और विशेष विधि। विशेष विधि यानी एक में
आधे राज्यों की विधानसभा की आवश्यकता और एक में आधे राज्यों की विधानसभा की आवश्यकता नहीं, मतलब दो विधि है ये, एक विधि पूरी करने के बाद दूसरी विधि को आपको कंप्लीट करना होता है। अनुच्छेद 368 से संबंधित आपको जो एक बात बताऊंगा मैं वो ये है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद में ही लाया जा सकता है, यानी 368 में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें जो बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि संविधान में संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया जाता है वो विधेयक ओनली संसद में ही लाया जा सकता है, राज्य विधानसभाओं में नहीं लाया जा सकता। ध्यान रखना इस बात का। दूसरी जो बात है वो ये है कि संविधान में संशोधन दो तरीकों से किया जा सकता है, जो दो तरीके कठोर वाले अभी मैंने आपको बताए उसी का उल्लेख है, लचीले वाले का उल्लेख इसमें नहीं है। तीसरी चीज दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। ध्यान में रखना दोस्तों, ये बात आपने पढ़ा हुआ होगा कि जब लोकसभा राज्यसभा में विधेयक पारित हो जाने के बाद अंतिम हस्ताक्षर के बाद कहा जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति वहां पर वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, पुनर्विचार के लिए उसको वापस लौटा सकता है। मतलब संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं करता है। तो इसका से क्या हुआ, इसका से ये हुआ कि संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति है वो स्वीकृति देता ही है, अनिवार्य तौर पर वो स्वीकृति दे ही देता है। और ये मूल संविधान में नहीं था, यह भी आप ध्यान में रखना, मूल संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में इसको जोड़ा गया था। संविधान में संशोधन कौन सा किया गया था? 24वां संविधान संशोधन 1971, 24वें संविधान संशोधन 1971 में इसको जोड़ा गया था। तो दोस्तों आज का हमारा यही टॉपिक था कि भारत का संविधान है वो एक लचीले और कठोर का मिश्रण है। तो लचीले और कठोर का मतलब क्या होता है, लचीला किस भाग को कहते हैं, कठोर किस भाग को कहते हैं। संविधान में संशोधन करने की विधि है, उस विधि का नाम ही कठोर और लचीली है। अगर विधि सरल है तो वो लचीला भाग है, अगर विधि हार्ड है तो वो है आपका कठोर भाग। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल की जो घंटी है उसको भी क्या कर दें, दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।